हरियाणा के जींद से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रदीप गिल अपना पूरा दमखम लगाते हुए चुनाव प्रचार प्रसार के तहत लगातार अपने हलके की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदीप गिल जींद के आरा रोड इलाके में पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज का उन्हें समर्थन मिला। और इसी मौके पर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने बातचीत की जींद से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप गिल से। ये जींद विधानसभा से बतौर पंचायती उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप गिल हमारे साथ मौजूद है। सर, जो जनसैलाब हम आपके साथ देख रहे हैं, कल जैसे हमने देखा, लग नहीं रहा किसी स्टार प्रचारक की जरूरत है आपको? स्टार प्रचारक मैंने बताया तो मेरे साथ हैं। स्टार प्रचारक कौन होता है? जो बूथ पे लड़ाई लड़ता है, बूथ से वोट निकाल के लेकर के आता है। मैं उससे बड़ा स्टार प्रचारक किसी को मानता नहीं। नेता तो आता है अपनी विचार बता करके, हाथ हिला करके, लोगों से ना मिलते, ना बात करते, ना उनसे इंटरेक्शन करते। वो लोग तो आके चले जाते हैं। जब तक आप वोटर से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, बंद गाड़ियां, बंद शीशे, सायरन बजते हुए आते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार के स्टार प्रचारक ऊपर ही ऊपर घूमते हैं और फिर पार्टियां हार जाती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ और आज़ाद ही मेरी सोच है, ताकि मुझे किसी का बंधन ना हो। मैं किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए खुल के बोल पाऊँ। पार्टियों की एक आइडियोलॉजी रहती है कि इस बात पे नहीं बोलना, इस पे बोलना है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। मैं मानता हूं कि मैं आज़ाद हूं, तो इसका मतलब और ज़्यादा अच्छा हो गया, मैं खुल के काम कर पाऊंगा। और जींद की जनता इन दोनों से परेशान है, दुखी है, क्योंकि इन लोगों ने सदैव जींद को सिर्फ वोट देने का साधन माना है। और आज हम साधन नहीं रहे हैं। हम लोग बदलना चाहते हैं इस तस्वीर को। उस तस्वीर को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर, महज 3 दिन बचे हैं चुनाव में, अभी कोई चुनौती नजर आती है या फिर पूरा आश्वस्त है कि आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ वोट की चुनौती तो रहती ही है। वो तो मेरे ये जो साथी हैं, इन्होंने देखना है कि अगर इन्हें चाहिए जींद में कुछ ऐसा कि इनका विधायक इनके बीच में रहे, इजी अवेलेबल हो, यहाँ प्रॉपर्टी आईडी, यहाँ इंतकाल के लिए जो लाखों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है वो बंद हो। कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो पढ़ा लिखा हो, इनके रोजगार की बात करे, IMT की बात करे। यहाँ पर कोई ऐसा नौजवान ये चाहते थे। इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जींद की जनता को अगर समझ आता है एक बात कि इन दोनों ने सिर्फ हमें लूटने का काम किया और हमारे बुजुर्गों का भी अपमान किया, तो मुझे लगता है कि 100% जीत हमारी होगी। और जीत होगी तो फिर हर नौजवान के लिए काम होगा, हर बुजुर्ग के लिए काम। सर, एक बहुत बड़ा ऐलान आपने किया है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे, तो इससे जनता कितना जुड़ रही है? सर देखिए, मैं इसको जनता के जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आज विधायक जो है वो अपनी 2-2, 3-3 तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन OPS के लिए मेरा कर्मचारी लड़ रहा है। मैं एक कर्मचारी का बेटा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि 58 साल एक व्यक्ति काम करता है तो उसके पास, बेचारे के पास मकान वगैरह बनाने के बाद कुछ नहीं बचता। उसके पास बचती है तो वो पेंशन बचती है। उनकी तो पेंशन भी बंद कर दी और हमें 2-2, 3-3 तनख्वाहें। तो मैं नहीं लूँगा। मैं उस तनख्वाह को बाहर की बाहर उन पे खर्च करूँगा जिन्हें शिक्षा मिले। अब मैं सरकार में भी क्यों छोड़ूँ इसको? मैं ऐलान तो ये करना चाहता था कि OPS वालों को जब तक नहीं मिलेगी मैं नहीं लूँगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सरकार में रह गया, तो मैं क्यों ना उन गरीब बच्चों पे लगाऊं जिनको शिक्षा इसलिए वंचित रह जाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। क्यों ना मैं उन माँओं पे लगाऊं जो इलाज नहीं करा पा रही, क्योंकि आयुष्मान दे तो दिया, हाथ में थमा तो दिया, आयुष्मान चलता ही नहीं है। मैं क्यों ना उन बहनों पे लगाऊं जो बहनें आज कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से या पिता का कोई बीमारी हो गई है उसकी वजह से ओवरेज हो रही हैं, ब्याह नहीं जा रही हैं, तो क्यों ना लगा दूं? मैं छोड़ूं क्यों? वो पैसा मैं लगाऊंगा इनके बीच में। वैसे तो मैं अभी भी लगाता हूँ, लेकिन मुझे आ रही है तनख्वाह तो वो मेरी मर्जी है। तो ये 4-4 तनख्वाहें लेते हैं। विधायक जी से पूछ के आओ, एक भी छोड़ दे तो गारंटी है मेरी। इसी मंच पे ले आओ, पिंडियाँ कामती है इनकी, पैसा नहीं छूटता इनसे। मैं बताना चाहता हूँ ऑन द कैमरा, बहुत जगह चंदे दिए जाते हैं, हमारे को भी मालाएं पहनाएगी। मैंने ऐसे उनका सदका किया और मैंने वापस उन्हें लौटा दिया कि किसी गरीब के ऊपर लगा देना। मैंने पैसा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वैसे तो निर्दलीय का चुनाव तो जो है ना सारा पैसे से लड़ा जाता है, और निर्दलीय को तो कोई सहारा भी नहीं होता किसी का, क्योंकि ना सरकार ऊपर है, ना अमला जमला ऊपर है, और ना ही कोई जो है ना सामग्री ऊपर से मिलती है। हमें ईमानदारी से काम करना है। अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें पैसा बटोरना था,
लेकिन लोग देते हैं इसलिए कि भाई अकेला ना पड़ जाए। तो मैंने उनका सम्मान किया और मैंने उन्हें लौटा दिया, यानी किसी अच्छे काम के लिए लगाने के लिए बोल दिया। और ये तनख्वाह भी इसी तरह मैं करूँगा कि बाकायदा इन जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को उस कमेटी में लेकर के ये भी पारदर्शिता रहेगी कि कल को कोई प्रदीप गिल पे ये ना लांछन लगाए कि कहाँ है वो, तो हम डाटा रखेंगे साथ में। मान लिया इस नौजवान का मन है कि मुझे ये देख के आना है, ये 4 लोगों पे पैसा लगा के नहीं लगा, तो जाइए आप उसका पूरा एड्रेस लीजिए, उसका मोबाइल नंबर लीजिए, पूछिए, उस गांव उस गली में जाइए। पारदर्शिता से काम करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और जिन के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे जिन विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रदीप गिल। फिलहाल के इतना ही। सहयोगी पिंटू के साथ टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।